हेलो। हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है सभी को मेरी? हेलो। हेलो। हेलो 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 बेटा, आवाज आ रही है सभी को मेरी? गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तक कौन कौन ऑनलाइन आया है? गौतम, भूमिका, वंशिका, प्रियांशी, हरप्रीत, अंकिता, वंश, वेदिका, साक्षी, मिताली, गरिमा, विक्टर, श्रेयास, निन्नी, गरिमा, हरप्रीत, भूमि अग्रवाल, साक्षी चौहान एंड राधा। राधे राधे सर जी। खनक अग्रवाल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड आप लोगों ने दोनों क्लास प्रॉपरली, गुड इवनिंग एवरीवन, देख ली होंगी मेरे हिसाब से। अभी तक कोई डाउट है अगर तो आप वो पूछ लो, अगर नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। गुनगुन गुप्ता, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। वंश, हर्षित, राम राम सर जी, प्रांजलि, रिधिमा गुप्ता, साक्षी पटेल, ग्रेट, ओ शर्मा। अच्छा, आपका नाम ही ओस है, मेरे को लगा आपने अपना कोई मतलब पेट नेम यूज करा हुआ हो व्हाट्सएप पे, तो मुझे कंफर्म नहीं था उस टाइम। यस सर जी, नो डाउट, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक बारी 2 मिनट के अंदर लास्ट टाइम जो भी मैंने कराया था एक बारी मैं रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। हम लोगों का अपना एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम इशू ऑफ शेयर कैपिटल है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी अपना फंड रेस करती है बाय इशूइंग शेयर। शेयर कैन बी इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट पार के केस के अंदर आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, लमसम अमाउंट एक ही बार में रिसीव करना या इंस्टॉलमेंट में अमाउंट रिसीव करना। और अगर आप इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम करते हो तो आप लोग उसमें भी दो ऑप्शन है, इंस्टॉलमेंट और लमसम। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको लास्ट टाइम समझा दिया था। और इसके बाद मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कराया था जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। आज मैं आप लोगों को उसका प्रॉपरली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कराऊंगा। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के अंदर मैंने आप लोगों को यह बताया था, जब भी कभी कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है और वो इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी आप लोगों को देती है, तो कभी कभार कुछ शेयर होल्डर ड्यू टू हैविंग सम फाइनेंशियल डिफिकल्टी अपना अमाउंट टाइम पर पे नहीं कर पाते। डन। तो उसकी वजह से वो बंदे डिफॉल्टर की कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं एंड दे आर नोन एज डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। और उनकी वजह से जो एक नया अकाउंट ओपन होगा उसका नाम रहेगा हमारा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एंड कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो अपने आप को फ्री करने के लिए, चाहे भले ही कंपनी ने अभी शेयर होल्डर का पैसा ड्यू ना कराओ, सॉरी शेयर का पैसा, और शेयर होल्डर ने सारा एडवांस में आपको पे कर दिया। आई होप यहां तक आप लोगों में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अगर है तो यू कैन आस्क एनी डाउट। डन। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था अभी थोड़ी देर पहले, लाइक 12,000 शेयर हमने इशू करे, 100 रुपए की फेस वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लमसम अगर मैंने पैसा मंगाया होगा मेरे हिसाब से, आप ही मुझे उसका एक बार आंसर बताओ। मैंने 12,000 शेयर इश्यू करे, 100 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है, लमसम मैंने पैसा एक बार में मंगवा लिया, कितनी जर्नल एंट्री पास होंगी उसकी? हाउ मेनी जर्नल एंट्रीज आर टू बी पास्ड व्हेन issue of share is at par and entire amount is received with in the application money? तो उस केस में आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? पहले एक बारी मुझे कमेंट करके ये चीज बताओ जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। शैली कौशिक, टू जर्नल एंट्री। फर्स्ट कौन सी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर आप लोगों का शेयर एप्लीकेशन मनी एक बारी डेबिट हुआ, एक बारी क्रेडिट हुआ, दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और नेट एंट्री जो आपकी बचेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एम आई करेक्ट और नॉट? डन। बहुत बढ़िया हरप्रीत।
अब आज वाली क्लास के अंदर हम लोग अपना एक स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। अभी सामने ध्यान देना, कुछ भी आप नोट डाउन मत करना। तो जर्नल एंट्री, फॉर कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। एंड कॉल्स इन एडवांस। सर टॉपिक का मतलब पहले अगर आप समझाते थे तो हमें और अच्छे ढंग से समझ में आ जाता। बिल्कुल सर। कॉल्स इन एरियर व्हेन शेयर होल्डर्स आर नॉट एबल टू पे देयर अमाउंट ड्यू ऑन शेयर, एंड कॉल्स इन एडवांस व्हेन शेयर होल्डर पेड इन एडवांस व्हेन देयर अमाउंट ऑन शेयर इज नॉट ड्यू। डन। इसका मतलब होता है व्हेन शेयर होल्डर्स is not able to pay the amount due on share, the amount due on share. Done. And what do you mean by calls in advance? When shareholder paid their money on share which is not due. आई होप यहां तक आप लोगों का क्लियर है। सर कल की क्लास की पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा सारी चीजें, सही है ना। अब नाउ जर्नल एंट्री इसकी क्या पास होगी। जर्नल एंट्री पर आप लोग ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज पर ध्यान देना, जब भी कभी लमसम पैसा रिसीव होता है, इन दैट केस देयर विल बी नो कॉल्स इन एरियर, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन के साथ ही आप लोगों का पैसा मंगवा लिया, तो एप्लीकेशन मनी पर कभी भी कोई डिफॉल्ट नहीं होता। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सर अब एक बात बताओ, आगे की जो इंस्टॉलमेंट है किस इंस्टॉलमेंट के साथ डिफॉल्ट हो सकता है। किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ डिफॉल्ट हो सकता है। इधर इट कैन बी अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, जो भी आप लोगों की कॉल है उस पर डिफॉल्ट हो सकता है। डन। एंड क्या सर एक बात बताओ, अगर मान लो कभी मैंने कोई डिफॉल्ट करा, मान लो अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हुआ और बाद में मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट हो गया, क्या मैं बाद में किसी और कॉल के साथ अपना पिछला ड्यू पे कर सकता हूं। बिल्कुल सर। जब भी मैं कभी कोई डिफॉल्ट करूंगा किसी रीजन की वजह से, उस टाइम पैसा नहीं दे पाया जिस टाइम ड्यू था, बट लेटर ऑन जब भी मेरे पास पैसा अरेंज होगा और कंपनी ने मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है कि विद इन दिस लिमिट आप लोगों को ये अमाउंट पे करना है, तो इन दैट केस आप जितना भी टाइम मांगोगे कंपनी आपको दे देगी। अगर कंपनी ने वो टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के अंदर आप लोगों ने वो पैसा पे कर दिया, तो आप लोगों का पैसा उस कॉल के साथ रिसीव हो जाएगा जिस कॉल के साथ आप पे करना चाहते हो, एंड देन वो उसके अंदर ट्रांसफर भी हो जाएगा जिस कॉल का वो पैसा ड्यू था। बट सर एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने कोई अलॉटमेंट की कॉल डिफॉल्ट करी और फर्स्ट कॉल के साथ में वो पे करना चाहता हूं, तो क्या ऐसे केस में हर एक बंदा ये नहीं करेगा कि वो बंदा जो ड्यू है वो ड्यू डेट पर ना देकर बाद में पे कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी इसके लिए आप लोगों से एक इंटरेस्ट चार्ज करती है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, सही है ना। तो जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे इसकी, सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल एंट्री। तो व्हेन अमाउंट इज नॉट पेड, अमाउंट इज नॉट पेड, देन फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। फर्स्ट आप लोगों की जर्नल एंट्री क्या पास होगी, लेट आप लोगों का जो ड्यू अमाउंट है, जो डिफॉल्ट अमाउंट आपने करा है, लेट देयर आर 4 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट है आप लोगों की एप्लीकेशन मनी, सेकंड है आप लोगों की अलॉटमेंट मनी, थर्ड आप लोगों की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैं मानकर चल रहा हूं हमारे पास 3 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक अजम्पशन, एप्लीकेशन मनी प्रॉपरली पेड है, अलॉटमेंट मनी प्रॉपरली पेड है, डिफॉल्ट जो हुआ है इस कॉल पर हुआ है, तो इसकी तो जर्नल एंट्री नॉर्मल हो जाएगी आप लोगों की, एप्लीकेशन की, और अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री भी नॉर्मल हो जाएगी। जो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आप लोगों का ओपन होगा वो कैसे ओपन होगा, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले अमाउंट ड्यू करोगे, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। सर ड्यू करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्यू करने के टाइम पर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कौन डिफॉल्ट करेगा और कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा।
तो आप लोगों की जर्नल एंट्री हो जाएगी इसके अंदर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल डन। जितना भी अमाउंट आप लोगों का ड्यू है वो पहले आप प्रॉपर एक जर्नल एंट्री पास करोगे, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर, एंड देन आप लोग क्या करोगे, इसके बाद आप लोग अमाउंट रिसीव करोगे एंड कुछ शेयर होल्डर का पैसा आ जाएगा और कुछ शेयर होल्डर का पैसा नहीं आएगा। रिसीव की जो जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। सर अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, अमाउंट रिसीव्ड, जिन शेयर होल्डर ने पे कर दिया है उनका, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, सही है। एंड जो अमाउंट आपने ड्यू करा था वो पूरा का पूरा आपका एडजस्ट हो चुका है। यहां पर क्या मेरा पॉइंट ये वाला समझ में आया? ये आप लोगों ने जो एक नया अमाउंट ओपन करा है, नया अकाउंट ओपन करा है, इट इज क्रिएटेड, इट इज ओपन जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट बाय शेयर होल्डर, सही है। अब जब भी कभी कॉल्स इन एरियर होगा, कभी ना कभी तो रिसीव होगा, जब भी रिसीव होगा इसकी पेमेंट आ जाएगी। व्हेन, एक हेडिंग में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, अब इसके क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों को अच्छे ढंग से। तो आप लोगों की व्हेन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज रिसीव्ड, जब कभी ये अमाउंट बाद में रिसीव हो जाएगा तो सर जर्नल एंट्री क्या करेंगे? अभी हम लोगों ने क्या करा है, इस अमाउंट को यहां पर ओपन कर दिया, इस अकाउंट, जो हम लोगों ने ये अकाउंट ओपन करा है, इस अकाउंट का पैसा इन फ्यूचर कभी ना कभी रिसीव होगा। जब भी रिसीव होगा फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, ये पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर। तो जब ये डिफॉल्ट वाला पैसा रिसीव हो जाएगा आप लोगों का, तो आप लोगों ने जब इसका अकाउंट ओपन करा था आपने इसे डेबिट साइड शो करा था, रीजन यू आर जस्ट लाइक अ डेटर ऑफ द कंपनी एंड इट विल बिकम द पार्ट ऑफ अदर करेंट एसेट ऑन एसेट साइड। और जैसे ये अमाउंट रिसीव होगा तो आप लोगों ने अभी इसे डेबिट करा है, लेटर ऑन आप लोग इसे क्रेडिट कर दोगे और बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। तो अगर आप दोनों का इफेक्ट अगर देखोगे तो कॉल्स इन एरियर एक बारी डेबिट हुआ, एक बारी क्रेडिट हुआ, खत्म, कैंसिल, एंड लास्ट आप लोगों का एक जर्नल एंट्री बच गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया कॉल्स इन एरियर का? एक बारी आप कमेंट करके मुझे सारे बता दो क्या कॉल्स इन एरियर की दोनों जर्नल एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई? जल्दी 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 सभी बता देना मुझे एक बारी कमेंट करके, सभी के कमेंट आने चाहिए, सभी जितने भी बच्चे भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। सर वी कॉल्स इन एरियर, व्हेन कॉल्स इन एरियर इज रिसीव्ड ओनली वन एंट्री। विक्टर श्रेया, बेटा मेरे को आपका डाउट ना क्लियर नहीं हुआ। सर वी सर कॉल्स इन एरियर इज रिसीव्ड ओनली वन एंट्री, यस। when amount of call in arrear is received then there will be passed only one single journal entry, that is bank account debit to calls in arrear। क्योंकि हमारा एक अमाउंट तो कैंसिल करना है, एक अकाउंट हमें कैंसिल करना है, उसके लिए हम यहाँ पर एक ही जर्नल एंट्री पास करेंगे। सर रिसीव एक बार फिर बता दो बेटा, जब कभी डिफॉल्ट होगा तो आप लोगों ने यहाँ पर एक जर्नल एंट्री पास करी है, ये वाली कौन सी? एक बार ना मैं आपको इसका बाइफरकेशन भी दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, एक सेकेंड रुको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप लोगों को डाउट लग रहा होगा, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो वो भी डाउट आप लोगों को नहीं आ रहा होगा।
मान लो एक पल के लिए हम लोगों के पास नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो 10,000 शेयर कंपनी ने इश्यू करे, जिसकी फेस वैल्यू है हमारी 10 रुपए की, और कंपनी ने जो पैसा मंगवाया है वो पैसा मंगवाया है सर एप्लीकेशन मनी पर, अलॉटमेंट मनी पर, फर्स्ट कॉल पर। सही है ना, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल। आप लोगों का नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, और इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन मनी पर जो पैसा रिसीव होगा 4, अलॉटमेंट पे रिसीव होगा 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर होगा 3। टोटल अमाउंट हो गया 10 रुपए। सही है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस साइड नहीं लिख रहा, मैं समझ गया था, मैंने स्क्रीन देख ली, अब मैं इसको फ्रंट पे लिख रहा हूं। और मैं मानकर चल रहा हूं एक कंपनी ने इतने शेयर इश्यू करे हैं, एक शेयर होल्डर है, मान लो उसका नाम है राधा, राधा नाम के एक शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के 1,000 शेयर होल्ड करे हुए हैं। सही है ना, शी डिफॉल्टेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसने डिफॉल्ट करा, डिफॉल्ट कब करा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब मेरे एक पॉइंट पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरे को क्या समझाना है। देखो, एप्लीकेशन मनी पर कोई डिफॉल्ट नहीं है, उसकी नॉर्मल 2 जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट की अपनी नॉर्मल 2 जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लेकिन जब हम बात करेंगे 5th जर्नल एंट्री की, वहां पर आप फाइनल कॉल की जब जर्नल एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां पर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000 इनटू में आप लोगों का अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है 3 रुपए का, तो टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज 30,000 का। डन। अब हमें क्या करना था, 6th जर्नल एंट्री में एक एंट्री पास करनी है जिसका आप लोग इफेक्ट दिखाओगे, कितने बंदों ने पैसा दिया और कितने बंदों ने पैसा नहीं दिया। 30,000 के अंदर से आप लोगों के पास 10,000 शेयर का पैसा है 3 रुपए के हिसाब से। इसके अंदर जो डिफॉल्ट बंदों ने करा है वो 1,000 शेयर होल्डर ने करा है 3 रुपए के हिसाब से। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि 9,000 शेयर होल्डर ने 3 रुपए के हिसाब से पूरा का पूरा ये अमाउंट पे कर दिया है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब ये 27,000 का अमाउंट रिसीव हो गया, इसकी जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए का अमाउंट आ जाएगा? 27,000 का। अब ये तो डिफॉल्ट हो गया सर, और इन डिफॉल्टर का एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर। तो यहां एक अकाउंट ओपन कर दोगे, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और यहां पर अमाउंट आप लोगों का आ जाएगा 3,000 और 3,000। सर दोनों की आपने सेपरेट जर्नल एंट्री पास कर दी, बिल्कुल सर, आप दोनों की सेपरेट जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो और कंबाइंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो। कंबाइंड जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे तो वहां पर आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल सर। और एक अकाउंट आपका और ओपन हो जाएगा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का अमाउंट है? 3,000 रुपए का ये डिफॉल्ट है, 27,000 का अमाउंट आप लोगों ने रिसीव करा है और 30,000 का अमाउंट आप लोगों का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? मैं अभी करा रहा हूं बस, इस टॉपिक के बाद अब मेरे को एक फुल फ्लैश क्वेश्चन ही देना है, सही है ना? तो आप लोगों को मेरे हिसाब से अभी ये चीज समझ में आनी चाहिए जो मैंने यहां पर अभी एक्सप्लेन करी। आप लोगों का जो ये अमाउंट है, ये जर्नल एंट्री आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सही ना? आप दोनों की अलग अलग जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो और कंबाइंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो। अगर मैं बेसिक की थोड़ा सा बात करूं, व्हेनेवर देयर इज मोर देन 1 डेबिट और 1 क्रेडिट इन दी जर्नल एंट्री, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। डेबिट में अगर होती है तो डेबिट कंपाउंड, अगर क्रेडिट में होती है तो क्रेडिट कंपाउंड। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? आप
मेरे हिसाब से एक बच्चे का डाउट था, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नहीं आया वो भी आप मुझे कमेंट करके अभी बता सकते हो, मैं करा दूंगा दोबारा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को वो ट्राई करना है, सही ना। आज की क्लास का हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें मैं अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट को लेकर चलूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने क्लास का, एक्स लिमिटेड इज हैविंग ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 10 lakh shares at the rate of 100 each, 100 each, सही है ना। एंड एक्स लिमिटेड issued 9 lakh share, 9 lakh share to the public, to the public for subscription, to the public for subscription at a premium, at a premium of rupees 25 each, at a premium 25 each. Public applied, public applied for share for 80,000 8 lakh share, sorry, 8 lakh share, and amount is received, amount is received as follow. एप्लीकेशन पर पैसा आया, अलॉटमेंट पर पैसा आया, फर्स्ट कॉल पर पैसा आया, फर्स्ट कॉल पर पैसा आया और फाइनल कॉल पर पैसा आया। आप लोगों का एप्लीकेशन पर पैसा आया 20 और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 125 105, तो आप लोगों का अमाउंट आ गया 35 35 और 35, टोटल अमाउंट हो गया 125 का। अब मैंने क्या करा है इसके अंदर आप लोगों का 30 प्लस 5 5 का प्रीमियम है, इसके अंदर 30 प्लस 5 5 का प्रीमियम है, इसके अंदर 30 प्लस 5 प्रीमियम 25 का है ना, तो इसको कर दो 20 प्लस 15, 20 प्लस 15, इसके अंदर प्रीमियम इतने का है। डन। अगला इसी के अंदर एक हेडिंग है, मिस्टर रवि फेल टू पे, fail to pay the amount due, amount due on his share, on his share, on his 1000 share. Mr. Ravi failed to pay the amount due on his share, on his 1000 share on allotment money, first call money एंड फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी। इस बंदे ने यहां डिफॉल्ट करा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अगली क्लास में मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अगली क्लास आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसके अंदर मैं फोरफीचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों को बताऊं। अब आप लोगों के सामने ना ये अभी तक का जो एक क्वेश्चन है, इसमें सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाएंगे, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और आपका डिफॉल्ट, सही है। अगले क्वेश्चन में मैं एक पॉइंट ऐड कर दूंगा कि इन्होंने बाद में ये सारा पैसा दे दिया आपको। पहले आप लोग एक बार ये ट्राई करो क्वेश्चन, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन खुद देता हूं। और जैसे किसी एक बच्चे का हो जाएगा मुझे बता देना, जस्ट उसके बाद मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा, बाद में सभी बच्चे एक बार अपने लेवल पर ट्राई कर। X Limited is having authorized share capital of 10 lakh share of 100 each. X Limited issued 9 lakh share to the public for subscription at a premium of rupees 25 each. Public applied for 8 lakh share and amount is received as follow: application, allotment, first call, final call. Mr. Ravi एक शेयर होल्डर है, failed to pay the amount due on his 1000 share on allotment money, first call money, final call money. Pass necessary journal entry, pass necessary journal entry. सबसे पहला काम आप लोगों का ये रहेगा, काउंट नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड।
डन, बहुत बढ़िया। दिव्यांश ओरली नहीं करना बेटा, ये कॉपी में करना है, ध्यान रखियो, ये कॉपी मंगवा लूंगा मैं तेरे से। तू ओरली करता है, कॉपी में इसके प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाकर कर क्वेश्चन के। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी की है क्या नाम है, 10 लाख शेयर की। एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1000 लाख। कंपनी की इश्यूड शेयर कैपिटल कितने की है, 9 लाख शेयर की। एक शेयर की फेस वैल्यू कितने की है, 100, तो ये हो गया 900 लाख। कंपनी की सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितने की है, 8 लाख शेयर की। और एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। तो टोटल कितना हो गया, 800 लाख। आई होप यहां तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। कंपनी ने जो अमाउंट मंगवाया है, एप्लीकेशन पर मंगवाया है, अलॉटमेंट पर मंगवाया है, और फर्स्ट कॉल पे मंगवाया है, और फाइनल कॉल पे मंगवाया है। जो अमाउंट आप लोगों को रिसीव होगा 20 एप्लीकेशन पर, 35 अलॉटमेंट पर, 35 फर्स्ट कॉल पर, 35 फाइनल कॉल पर। टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड 125। सर डिफॉल्ट इस बार किस किस कॉल पर हुआ है, एक डिफॉल्ट हुआ है इसका इस कॉल पर, एक डिफॉल्ट हुआ है फर्स्ट कॉल पर, और एक डिफॉल्ट हुआ है आपका फाइनल कॉल। डन। नंबर ऑफ शेयर, अब आप लोगों के पास कितने शेयर पर डिफॉल्ट हुआ है, 1000 शेयर पर। तो जब डिफॉल्ट करेंगे तब उसकी जर्नल एंट्री अलग से पास करेंगे। सही है ना, बहुत बढ़िया साक्षी बेटा। सबसे पहली जर्नल एंट्री जो हमारी पास होगी वो एप्लीकेशन की होगी। एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सॉरी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं, इसके अंदर नॉर्मल होगी आप लोगों की एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि यहां पर लमसम पैसा नहीं आ रहा है, इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है। और नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे आपके 8 लाख, इंटू में एप्लीकेशन का पैसा 20 रुपए। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आप लोगों का 160 लाख। सेकेंड जर्नल एंट्री जो आप पास करोगे, आप इस अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया था, व्हेन अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन इज रिसीव्ड इट इज जस्ट एन ऑफर, एंड व्हेन अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन इज ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इट बिकम्स अलॉटमेंट। तो बेसिकली अमाउंट आप लोगों का जैसे कैपिटल में ट्रांसफर होता है अलॉटमेंट बन जाती है। वो पूरा का पूरा अमाउंट आप लोगों का अलॉटमेंट बन गया, और आप लोगों ने पूरा अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया, आप लोगों के कैपिटल अकाउंट। एंड अब आप लोगों की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डन। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है आपका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पर पहले आप अमाउंट ड्यू करोगे एंड देन रिसीव करोगे। सर ड्यू के टाइम पर हमें बिल्कुल भी नहीं पता कौन डिफॉल्ट करेगा कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। नॉर्मल जर्नल एंट्री हम पास करेंगे सभी के साथ, क्योंकि जब भी कभी कंपनी अपनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मंगवाती है वो सबको इंटीमेशन देगी योर अमाउंट इज बीइंग ड्यू, और एंट्री आप लोगों के पास हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब हमारे साथ प्रीमियम भी है यहां पर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड प्रीमियम का अमाउंट आप एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और यहां पर आप लोगों का ये अमाउंट आ जाएगा सर 8 लाख शेयर, इनटू में अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट है 35, जिसके अंदर से फेस वैल्यू का अमाउंट है 8 लाख इंटू में 30, और जिसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट है 8 लाख इंटू में 4, 8 लाख इंटू में 5। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 40 लाख, ये अमाउंट आ जाएगा आपका 240 लाख, और ये अमाउंट आप लोगों का आ जाएगा 280 लाख। क्या मेरा पॉइंट ये समझ में आया? तो यहां पर आप लोगों की जो कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा फेस वैल्यू का जाएगा, यहां पर जो आप लोगों का पैसा जाएगा वो अमाउंट ऑफ प्रीमियम का जाएगा। एंट्री नंबर थर्ड। सर एंट्री नंबर फोर्थ, अब आपको रिसीव तो होनी है, लेकिन यहां पर 1000 शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट करा है अलॉटमेंट के ऊपर, जिसका नाम है रवि। रवि नाम के शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट करा है अलॉटमेंट के ऊपर, और अलॉटमेंट का अमाउंट उसका ड्यू था 35 के अकॉर्डिंग। यानी आप लोगों का 8 लाख शेयर में से 1000 का पैसा नहीं आया, 7,99,000 का पैसा आपका रिसीव हो चुका है। तो जो आपको अमाउंट रिसीव हो गया है उसका अमाउंट चले जाएगा बैंक अकाउंट में, जो अमाउंट आपका रिसीव नहीं हुआ है वो अमाउंट आप लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो एंट्री नंबर फोर्थ, एंट्री नंबर फोर्थ के अंदर आप लोग क्या करोगे, एंट्री नंबर 4। अब यहां पर आप लोगों की एक एंट्री पास हो जाएगी अलॉटमेंट वाले अमाउंट को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट,
कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और यहां पर आप लोगों का ये अमाउंट आ जाएगा सर 8 लाख शेयर इनटू में अलॉटमेंट का पैसा 35, कितने बंदों का पैसा नहीं आया, 1000 शेयर होल्डर का पैसा नहीं आया 35 के अकॉर्डिंग, और बाकी 7,99,000 शेयर होल्डर का पैसा रिसीव हो चुका है आप लोगों को 35 के अकॉर्डिंग, सही ना। तो 1 लाख को 1000 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35,000 का अमाउंट ड्यू है। एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आप लोगों का था 280 लाख, 280 लाख में से आप 35,000 माइनस अगर कर देंगे तो आप लोगों का कितना अमाउंट बच जाएगा, 280 लाख में से जो भी अमाउंट बचेगा आप यहां पर शो कर देंगे 280 लाख माइनस 35,000 का, सही ना। ये 2 लाख मतलब 279.65 थाउजेंड कुछ ऐसा अमाउंट ही आ जाएगा, वो आप एक बार टैली कर लेना, सही ना। द फर्स्ट एंट्री आप 9 लाख से होगी ना, नहीं 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 बेटा 9 लाख से क्यों होगी, आप लोगों ने कितने शेयर इशू करे हैं, आप लोगों ने शेयर इशू करे हैं सर, आप लोगों ने शेयर इशू करे हैं 9 लाख, बट पब्लिक ने कितने अप्लाई करे 8 लाख। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आप लोगों को बेचने के लिए 9 लाख शेयर दिए थे और आप लोगों के पास 8 लाख की एप्लीकेशन आई है, तो मैं जो भी एंट्री करूंगा वो 8 लाख से करूंगा, सही है ना। अब यहां पर ना कई सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा हुआ, सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या हुआ। अभी मानकर चलना मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं बता रहा, जस्ट मैं आप लोगों को भी एंट्री समझा रहा हूं, सही ना। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मुझे पता है वो 90% वाला हिसाब किताब होता है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है, सही है ना। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे, अभी हमारा मेन फोकस है हाउ टू पास जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, सही है ना। आज वाली पीडीएफ में सारी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अब इसके बाद एक बात बताओ मुझे, पेज नंबर 27 आप लोगों का ये अमाउंट नया अकाउंट ओपन, ठीक है सर। अब हमने क्या करा, इनका इंतजार ना करते हुए अगली कॉल मंगवा ली। अगली कॉल जब हमने मंगवाई, अगली कॉल का नाम हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो 5th जर्नल एंट्री हो जाएगी फर्स्ट कॉल की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्योंकि हम लोगों को पता है एप्लीकेशन के टाइम पर पहले पैसा आता है, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन बाद वाली कॉल्स में पहले आप कैपिटल में ट्रांसफर करते हो और बाद में आप पैसा मंगवाते हो। अभी आप लोगों की एंट्री हो जाएगी 8 लाख शेयर से 35 के अकॉर्डिंग 280 लाख, 280 लाख और ये आ जाएगा 280 लाख, सही है। एंट्री नंबर 6, अब ये अमाउंट रिसीव होना है फर्स्ट कॉल का, सॉरी फर्स्ट कॉल का जो भी अमाउंट रिसीव होना है उस पर भी डिफॉल्ट सेम बंदे ने करा, रवि नाम के बंदे ने। तो यहां पर जब हम जर्नल एंट्री करेंगे फिर एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा आप लोगों का, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सही है। और यहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा 280 लाख, यहां पर अमाउंट आ जाएगा जिस बंदे ने डिफॉल्ट करा है 1000 इंटू में 35, यह आपका अमाउंट आ गया 35,000, और जो भी अमाउंट आप लोगों का यहां आ जाएगा 280 लाख माइनस 35,000। आई होप यहां तक मेरे हिसाब से सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, यहां पे करा क्या है। डन, एंट्री नंबर 6 आपकी कंप्लीट। मैं उसका ना इशू अभी पूरा वो एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, सब चीजें कराऊंगा मैं आप लोगों को, सही है ना। क्या यहां तक की 6th जर्नल एंट्री कंफर्म, क्लियर, कोई डाउट यहां तक आप लोगों को किसी भी तरीके का। सर 5th एंट्री में प्रीमियम था ना, बिल्कुल था, बिल्कुल था बेटा, बहुत बढ़िया आपने रिमाइंड करा दिया, क्योंकि हमारा 5 रुपए का प्रीमियम भी है 5th जर्नल एंट्री के अंदर, तो प्रीमियम का अमाउंट हम अलग कर देंगे यहां पर। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और यहां पर अमाउंट आ जाएगा 30 लाख रुपए का, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का आ जाएगा 8 लाख इंटू में आपका 5 रुपए, तो ये अमाउंट आ जाएगा 40 लाख रुपए का, और ये अमाउंट आ जाएगा आपका 240 लाख, 240 लाख, बहुत बढ़िया, सही है ना। डन। अब आ जाओ इसके बाद एंट्री नंबर 7 पे। तो एंट्री नंबर 7 पे जब हम जाएंगे, एंट्री नंबर 7 है आप लोगों की फाइनल कॉल की। तो फाइनल कॉल का पैसा अभी नहीं पता हमें कौन डिफॉल्ट करेगा या कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा, नॉर्मल आप जर्नल एंट्री पास करोगे फाइनल कॉल ड्यू करने की। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां पर आप लोगों का एक अमाउंट आ जाएगा कितने नंबर ऑफ शेयर का, 8 लाख शेयर का। कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से, क्योंकि यहां पे 15 रुपए का प्रीमियम है। एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, आप लोगों का अमाउंट आ जाएगा 8 लाख इंटू में 15। अब ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 120 लाख, और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 160 लाख, और टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड 280 लाख। 8th जर्नल एंट्री विल बी, क्या आपने कितना अमाउंट रिसीव करा। यहां पर भी सेम उसी बंदे ने डिफॉल्ट करा है, तो एंट्री आप लोगों की क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर कितने, 8 लाख, कितना अमाउंट रिसीव हो गया है आप लोगों का, आप लोगों का जो अमाउंट रिसीव हो गया है वो रिसीव हुआ है 7,99,000 शेयर का। इनटू में कितने रुपए के हिसाब से, 35 के अकॉर्डिंग। और कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर, और कॉल इन एरियर में कितना अमाउंट आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल, इक्विटी शेयर फाइनल, सही है। और यहां पर यह अमाउंट आ जाएगा आप लोगों का 280 लाख माइनस 35,000। कॉल्स इन एरियर में आप लोगों का अमाउंट आ जाएगा 35,000, और यहां पर आप लोगों का अमाउंट आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट ये रहा 35,000, और लास्ट में आप लोगों का अमाउंट आ जाएगा 280 लाख। आई होप पूरा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। 8 जर्नल एंट्री हम लोगों को यहां पर पास करनी थी, और 8 जर्नल एंट्री आपके कुछ इस तरीके से पास होनी थी। क्या पॉइंट आया समझ में? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके मुझे बताना क्या पूरा क्वेश्चन क्लियर है। अंकित शर्मा, प्रीमियम बेटा ले लिया, सारी कोर्स में आया है, एप्लीकेशन में नहीं आया प्रीमियम, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सभी में कर दिया है। सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि अभी तक का सारा क्लियर है या क्लियर नहीं है। अब हम करेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस। फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक होगा आज वाली क्लास में जिसको हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे, एंड देन हम लोगों का आज वाली क्लास का वाइंड अप करेंगे। सभी 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 बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि सारा कुछ समझ में आया या नहीं आया। डन। अच्छा एक काम करता हूं, मैं बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना ना इसी क्वेश्चन में समझा देता हूं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को किस तरीके से शो करते हैं सारी चीज। अब मान लो मुझे ना ये बैलेंस शीट में शो करना है, तो सर बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे इसको? अब हम बनाएंगे कंपनी की बैलेंस शीट। सर कंपनी की बैलेंस शीट जो बनेगी, तो आप लोग बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बैलेंस शीट के अंदर आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का, सेकंड कॉलम बनेगा नोट नंबर, थर्ड कॉलम बनेगा आपका फाइनेंशियल ईयर जो भी है, करंट ईयर का, सही है ना, जो भी अमाउंट है। सबसे पहली बात ये, अब आप लोगों की पहली हेडिंग जो यहां पर आएगी वो आ जाएगी इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट कॉलम आप लोगों का बनेगा, फर्स्ट हेडिंग आप लोगों की आएगी शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर आप लोगों के पास एक पॉइंट आएगा जिसका नाम रहेगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। एंड इसके अंदर एक हेडिंग और आ जाएगी आप लोगों की रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। डन। और फिर इसके बाद मैं सेकंड, अभी एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहा। सेकंड आप लोगों की हेडिंग बन जाएगी एसेट की, और एसेट के अंदर आप लोगों के पास एक हेडिंग आएगी करंट एसेट, करंट एसेट। और करंट एसेट के अंदर आप लोगों के पास एक अमाउंट आ जाएगा जिसका नाम रहेगा बैंक, सही ना। इसके लिए मैं नोट नंबर डाल देता हूं 1, और इसके लिए नोट नंबर डाल देते हैं 2, और करंट एसेट के लिए नोट नंबर डाल देते हैं 3। सर अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है? पहले तो आप ये देखो आपका कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस ट्रांसफर हुआ है, सही है। सर यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस का नाम भी आपने लिखा है, जी सर। सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, क्या एसपीआर का नाम यूज हुआ है? एसपीआर का सारा पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जितना भी पैसा आपने ट्रांसफर करा है वो सारा इधर आ जाएगा। डन। अब कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रेजेंट करना है उस पर हम ध्यान देंगे। तो नोट नंबर 1 जब आप बनाओगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आप प्रेजेंट करोगे अपनी
बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल का अमाउंट। यहां थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहां पर मैं सारी कैपिटल प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले नंबर पर आप शो करोगे अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 10 लाख शेयर की और एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो टोटल अमाउंट हो गया आप लोगों का 1000 लाख। इसको कर देंगे क्लोज। फिर इसके बाद हम शो करेंगे इशूड शेयर कैपिटल जो हमारी है 9 लाख शेयर की और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है 900 रुपए है, सॉरी 100 रुपए। तो टोटल अमाउंट हो गया 900 लाख। इसको भी कर देंगे हम क्लोज। फिर इसके बाद हम लोग शो करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप को हम एक साथ शो कर देंगे। और हमने क्या करा, आप लोगों की सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है 8 लाख शेयर की और हमारा कॉल्ड अप अमाउंट है 100 रुपए का, जिसकी वर्थ हो जाएगी आपकी 800 लाख रुपए। इसको भी कर देंगे हम क्लोज। अब आप लोगों के पास एक नया अमाउंट आएगा जिसका नाम रहेगा सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सर इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो इसके अंदर आप लोगों का नॉर्मल अमाउंट आ जाएगा कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट हमारा है 800 लाख। इसमें से आप माइनस कर दो अपना कॉल्स इन एरियर, कॉल इन एरियर। सर कॉल इन एरियर का जो अमाउंट आप लोगों का रहेगा, अलॉटमेंट पे जो अमाउंट है वो 35,000 का है, फर्स्ट कॉल पर जो अमाउंट है 35,000 का है, फाइनल कॉल पर जो अमाउंट है वो भी आप लोगों का 35,000 का है। तो टोटल अमाउंट हो गया 1,05,000 का। सही है। 800 लाख में से आप 1,05,000 माइनस कर दोगे तो आप लोगों का जो भी अमाउंट बचेगा वो अमाउंट यहां पर शो हो जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना कैलकुलेटर पे। 800 में से जैसे आप लोग ये अमाउंट आप माइनस करोगे। समझ में आई मेरी बात? धीरे धीरे करके यार, मेरे को थोड़ा टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा। मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा क्योंकि अभी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहा हूं आपको। ये समय मतलब मानते हुए कि आपको कुछ भी नहीं आता। सही है ना? अगर मेरे को अभी क्लास को मतलब बिल्कुल खींचनी होती तो मेरे हिसाब से थर्ड क्लास के अंदर तो मैं 4 फीचर भी कंप्लीट करा चुका होता। लेकिन एक एक करके सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर। सही है। नोट नंबर फर्स्ट हो गया। नोट नंबर 2 था आपका रिजर्व एंड सरप्लस का। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आप लोगों का एक अमाउंट आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का जो अमाउंट है वो आपका कितने का है? अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों का सिक्योरिटी प्रीमियम है 25 रुपए का। कितने शेयर पे? 8 लाख शेयर पे। यस और नो? 8 लाख शेयर पर वो है। और कितने बंदों ने पैसा नहीं दिया? 1000 शेयर का पैसा नहीं आया सिक्योरिटी प्रीमियम का, बस बाकी सबका आ गया। तो आप लोगों का ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 लाख इंटू में 25, जो भी एक अमाउंट आएगा इसमें से आप माइनस कर दो जिन बंदों ने डिफॉल्ट करा है। डिफॉल्ट कितने बंदों ने करा है? 1000 शेयर ने करा है। कितने रुपए के हिसाब से? 25 के हिसाब से। तो जो भी अमाउंट आप लोगों के पास नेट आ जाएगा उस नेट अमाउंट को आप बाहर शो कर देना। जैसे आप उस अमाउंट को बाहर शो करोगे आप लोगों के पास बच जाएगा अमाउंट जो आप अपनी बैलेंस शीट में शो करोगे। एक बारी 8 लाख को 25 से मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है? 8 लाख को 25 से मल्टीप्लाई करो। कमल रावत सर 2 कॉल नहीं मिले। 35 35 35। बहुत बढ़िया। अब एक बारी मुझे 8 लाख को 25 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है अमाउंट। क्या 8 लाख को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है? 200 लाख। कंफर्म कर देना एक बारी बस। सही है ना? और अब इसमें से कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? 25,000। तो 200 लाख में से 25,000 आप माइनस कर दो। 199 लाख 75,000 ये अमाउंट आप लोगों का बच जाएगा। सही ना? एसपीआर 20 है ना? एसपीआर बेटा 25 है। 2 करोड़, हाँ बिल्कुल सही आ गया। 2 करोड़ में से आप 25,000 माइनस कर दो। डन। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में सर आप एक काम करो, मुझे ना वो बनाकर दिखा दो। क्या? आप लोगों का कैश अकाउंट। तो नोट नंबर 3 के अंदर आ जाएगा कैश बैलेंस। कैश अकाउंट का तो बहुत ही सिंपल है। एप्लीकेशन पर जो अमाउंट रिसीव हुआ, अलॉटमेंट पर जो अमाउंट रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल पर जो अमाउंट रिसीव हुआ और फाइनल कॉल पर जो अमाउंट रिसीव हुआ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ था हम लोगों को? एप्लीकेशन पर हम लोगों को अमाउंट रिसीव हुआ था अपना, एप्लीकेशन पर कितने का अमाउंट रिसीव हुआ था? 26। एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ था हम लोगों को? एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ है 160 लाख। एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ है हम लोगों को 160 लाख।
एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ है 160 लाख, 160 लाख। सर अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ है? आप लोगों का अलॉटमेंट पर जो रिसीव हुआ है वो अमाउंट रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है कितने का? अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है 280 लाख माइनस 35,000, सभी पे सेम है वैसे, तो आप लोगों का नॉर्मल आ जाएगा सेम। 280 लाख माइनस 35,000, 280 लाख माइनस 35,000, 280 लाख माइनस 35,000, 280 लाख माइनस 35,000, और अगला आ जाएगा 280 लाख माइनस 35,000। जो भी नेट अमाउंट आपका आएगा वो आप शो कर दोगे अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस में, सही ना? जो भी अमाउंट है। क्या यहां तक की सारी चीजें क्लियर? मैंने बैलेंस शीट आप लोगों को समझा दी। अरे वन नोट पे यार पेन मत चलाओ। अब कौन आ गई? डन, समझ में आया? अब फटाफट कमेंट करके बता दो क्या यहां तक का सारा समझ में आ गया या नहीं आया? जो भी अमाउंट आएगा वो आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सभी बच्चे अब मेरे को कमेंट करके यहां तक ये बताओ क्या सारा क्लियर है या नहीं है? सर सिर्फ 20 ही नहीं दिया, 5 5 5 5। अच्छा, एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम है क्या यार? एक सेकंड रुको यार, मैंने देखा नहीं, एक सेकंड रुको बस। फिर तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी छोटी सी यार। 26, अब आ जाओ अब आ जाओ अब आ जाओ। 5 5 10 और 15 25, ठीक तो है यार। हमने एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं लिया यार, इन पे प्रीमियम है। इस पर प्रीमियम है 30 प्लस 5, इस पर प्रीमियम है 30 प्लस 5, और इस पर प्रीमियम है 20 प्लस 15। सही तो करा है? एप्लीकेशन विदाउट प्रीमियम है। तूने तो डरा दिया यार। अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है। अंकिता, हाँ हाँ सही है, इतना मत गुस्सा करो यार, बेचारे को डरा रहे तुम। कंफ्यूजन किसी से भी हो जाती है। कुछ आया समझ में या नहीं आया? अब यार एक सभी बच्चे एक बार इस पूरे क्वेश्चन को मैंने करा दिया, जिसमें मैं ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहेगी आप लोगों की। 29 आप लोगों को मैंने बैलेंस शीट के बारे में बताया, पेज नंबर 30 जिसमें मैंने आप लोगों को प्रेजेंट करा शेयर कैपिटल का अमाउंट, और पेज नंबर 31 आप लोगों को मैंने प्रेजेंट करा रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट और कैश का अमाउंट। सर अब एक बात बताओ, आपने क्या करा है यहां पर? जो भी पैसा आप लोगों का आया है वो पैसा आप लोगों ने, मतलब हर कॉल पर एक डिफॉल्ट हुआ है, जो भी डिफॉल्ट हुआ है सर आपने ना उसमें प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया, डिफॉल्ट का अमाउंट उसमें ट्रांसफर नहीं करा। बेटा जब भी कभी किसी भी कॉल पर डिफॉल्ट होता है और वो विद प्रीमियम वाली कॉल होती है, जितना भी अमाउंट आप लोगों को रिसीव हुआ है उसमें से सबसे पहले आप उस अमाउंट को ट्रांसफर करोगे किसमें? कैपिटल अकाउंट में। फिर जो बचेगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो मेरे पास जितना भी अमाउंट आया पहले मैंने उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो जो डिफॉल्ट रहा मेरा वो इतने का रहा, 1,000 शेयर का 25 के हिसाब से। सही है ना? इस वीक आप लोगों को निम्रा आपको बुक मिल जाएगी बेटा। नहीं, एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम रिसीव हो जाता है, एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम रिसीव हो जाता है। एप्लीकेशन पर अगर कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन के टाइम पर सारा प्रीमियम भी मंगा सकती है, एक पार्ट ऑफ द प्रीमियम भी मंगवा सकती है। क्या आया पॉइंट समझ में? अब मैं ना आप लोगों को आज कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, बेसिक के क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसके आप उसको ट्राई कर लेना अपने लेवल पर, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। आप एक बार सभी कमेंट करके मुझे बताओ कि यहां तक का क्लियर है सभी को? यस और नो? सही है ना? इस वीक आप लोगों को निब्रा आपको
जिस तरीके से बेटा मैं आपको करा रहा हूं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी इसी तरीके से होता है, वहां एक सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है टैली, तो उसमें आप लोग बिजी या टैली या जो भी है उसमें आप ये सारी जर्नल एंट्री पास करते रहते हो, ये सारा अकाउंटिंग वर्क है। तो रेयर है कि सीएस के सामने ये वाला अकाउंटिंग वर्क आएगा, लेकिन आप लोगों के सामने बैलेंस शीट आएगी, उस बैलेंस शीट में ये सारी चीज शो हो रही होगी से ना। सर बैलेंस शीट में थोड़ा डाउट है, बैलेंस शीट में डाउट है तो मैं आपको ना भी ये सारी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप यहां से एक बार देख लेना, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप मेरे से पूछ लेना, सही है ना। सबके पास इस वीक एक बुक आएगी जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे अकाउंटेंसी, ठीक है ना, सीएफएम। क्या यहां पॉइंट सारा क्लियर, कॉल्स इन एरियर का, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब क्या हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करें जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर। सही है, आई होप आप लोगों को कॉल्स इन एरियर समझ में आ गया। कॉल्स इन एडवांस अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, सही ना। तो कॉल्स इन एडवांस का अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो जर्नल एंट्री फॉर कॉल्स इन एडवांस। अब सर कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, ये मैंने आप लोगों को कल भी समझा दिया था और आज एक बार दोबारा रिकॉल करा देता हूं। whenever any person pay their amount of share before the due date it is called calls in advance या it becomes calls in advance। जो भी एक शेयर होल्डर ड्यू डेट से पहले अपने शेयर का अमाउंट कंपनी को पे कर देता है, ऐसा शेयर होल्डर आप लोगों के लिए बन जाता है एक बढ़िया शेयर होल्डर जिसको हम बोलते हैं, और उसके लिए हम एक अकाउंट भी ओपन करेंगे जिसका नाम होगा कॉल्स इन एडवांस। जो भी एक कंपनी के पास कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट आया है, वो कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कंपनी जब तक कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेगी जब तक वो वाला अमाउंट ड्यू नहीं हो जाता। सर अब एक बात बताओ, एक शेयर होल्डर ने अपना पैसा एडवांस में पे कर दिया, अब कैपिटल में ट्रांसफर कर नहीं रहे, तो इस अमाउंट को रखेंगे कहां बेटा, जब तक ये एडवांस का पैसा हम लोगों के पास रखा हुआ है और ये कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हो जाता, उस ड्यूरेशन के बीच में ये सारा अमाउंट आप लोगों के लिए एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा और इसे हम बोलेंगे अदर करेंट लाइबिलिटी। और अदर करंट लाइबिलिटी में हम इसे शो करेंगे जिसका नाम रहेगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जब ये क्रिएट हो गई है तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से आप लोग जितना भी पैसा एडवांस में किसी से भी लेते हो उसको आप एक इंटरेस्ट का अमाउंट पे करोगे, तो इस अमाउंट पर कॉल्स इन एडवांस के एक इंटरेस्ट भी जाता है जिसका नाम होता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जो भी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है अपना 12%। कहां लिखा होता है सर, आर्टिकल्स में। अगर आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है तो आप टेबल एफ का यूज करोगे, टेबल एफ में मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड है 12%। सर अगर मान लो एक कंपनी 5% चार्ज करना चाहती है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना चाहती है, सॉरी चार्ज नहीं देना चाहती है, यस सर दे सकती है, तो ऐसे केस में आप अपने आर्टिकल में लिख दो कि हमारा कॉल्स इन एडवांस 5% है। अब कोई भी शेयर होल्डर जब आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो एक इंप्लाइड अजम्पशन होती है हम लोगों की, उसने हमारा मेमोरेंडम और आर्टिकल रीड कर लिया, सही ना, उसके अगेंस्ट हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। डन। तो सर जर्नल एंट्री क्या पास होगी इसकी, सर जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से पास होगी आप लोगों की। फर्स्ट आप लोगों की हो जाएगी, पैसा तो आ गया ना आपके पास एडवांस में, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी आप लोगों की बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। जिस भी कॉल के साथ ये पैसा आया हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, सही है। और यहां पर आप लोग इसको शो कर दोगे। सर अब एक बात बताओ, आपने बैंक को तो प्लस कर दिया, बिल्कुल सर, बैंक को प्लस क्यों करा है, क्योंकि मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, और आपने इसे लाइबिलिटी ट्रीट करा, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी क्रेडिट, एसेट जब भी बढ़ेगी डेबिट, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया और आपकी लाइबिलिटी भी अब साथ साथ बढ़ गई, तो इतने अमाउंट से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। सर ये बैलेंस शीट में कहीं पर शो भी होती है, बिल्कुल सर, इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। सर लाइबिलिटी में तो आप लोगों की ऑनर वाली लाइबिलिटी भी होती है और आप लोगों की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी होती है और आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी होती है, हम इसे शो करेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में। सर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में 4 सब हेड है, यस सर, शॉर्ट टर्म बोरोविंग और आपका ट्रेड पेबल और आप लोगों का शॉर्ट टर्म प्रोविजन और एक आएगा अदर करंट लाइबिलिटी, तो इस अमाउंट को हम शो करेंगे अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो जो भी बच्चा ओल्ड सिलेबस से है ना उसके लिए बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सही है ना। तो आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आई होगी, सही है ना। अब एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, सर कॉल्स इन एडवांस की रिसीव की एंट्री में डेबिट
भी तो करेंगे, हाँ डेबिट कर दिया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। और जब ये कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे सर, इसका भी बता देते हैं हम आप लोगों को। तो व्हेन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, व्हेन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, व्हेन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, व्हेन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, तो सर जर्नल एंट्री क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आपने पहले ये लाइबिलिटी ट्रीट करा हुआ था, इसको आप खत्म कर दो। इसको खत्म करने के लिए अब हम कर देंगे डेबिट, तो आपकी एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। सही है ना। अभी तो मैंने नेट एंट्री दिखा दी है, यहां पर आप लोग ये भी लिख सकते हो कंसर्न कॉल का नाम, लाइक अलॉटमेंट मनी है, फर्स्ट कॉल मनी है या फाइनल कॉल मनी। समझ में आई मेरी बात या समझ में नहीं आई? मैंने आप लोगों को कॉल्स इन एरियर में भी बता दिया, जब रिसीव होगा तब हम जर्नल एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। जब आप कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट एडजस्ट करोगे तो आप लोग यहां पर एंट्री करोगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट, जिस भी कॉल का अमाउंट आप लोगों ने एडवांस में लिया। क्या अब मेरा पॉइंट समझ में आया या समझ में नहीं आया? अभी मेरे को आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर भी कराना है, लेकिन वो अभी नहीं करा सकता क्योंकि मैशअप हो जाएगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आई होप आप लोगों को ये कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें समझ में आ गई। क्या कोई भी अब डाउट है या डाउट नहीं है? आज मैं आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसके अंदर शेयर कैपिटल से रिलेटेड कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, लमसम अमाउंट और इंस्टॉलमेंट, सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होंगे, आप लोगों को करने हैं और मुझसे वो सारे क्वेश्चन चेक कराने। सही है, डन। अब एक बारी कमेंट करके बता दो आज वाली क्लास पूरी प्रॉपर समझ में आ गई या समझ में नहीं आई? यस और नो, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि सारी चीजें समझ में आ गई या नहीं आई। वेदिका गोयल, नो सर बेटा, मतलब कुछ समझ में कोई डाउट है? ये नो सर वो वाला कोई डाउट नहीं है? नो डाउट। यस सर, कॉल अपनी पर्टिकुलर कॉल पर एडजस्ट भी तो होती, हाँ बिल्कुल होगी। ऑल क्लियर? यस सर वेदिका, नो डाउट सर, ऑल क्लियर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अब मेरे हिसाब से आज वाली क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा फास्ट ट्रैक ग्रुप के अंदर, तो आप लोग वहां से इस पीडीएफ को देख लेना और प्रॉपर एक रजिस्टर बनाकर उसमें क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेना। अगली क्लास हमारी कल होगी शाम को 9 बजे, और कल वाली क्लास मिस मत करना, उसमें मैं 4 फीचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कराऊंगा। सही ना? तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास कल शाम को 9 बजे। डन सर, थोड़ा बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं यार, अभी तो बैलेंस शीट के बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे कराऊंगा, अभी एक ही कराया है ना। तो आप लोगों को मैंने बैलेंस शीट किस तरीके से बनवाई है, पेज नंबर 28, पेज नंबर 29 आप लोगों के पास सबसे पहले आ गया, पेज नंबर 29 सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट, क्योंकि ना यार बैलेंस शीट इसके लिए कंप्लीट आनी भी चाहिए। अभी तो मैंने एक्सट्रैक्ट बताया है अपनी क्लास के अंदर, तो मैंने पूरी बैलेंस शीट समझाई है पहले आप लोगों को, तो अगर आपके पास ड्राइव का एक्सेस है तो आप बैलेंस शीट वहां से पूरी कंप्लीट देख लेना। ये तो मैंने बस शेयर कैपिटल के लिए जो जो अमाउंट यूज होगा मैंने वो अमाउंट यूज करा। सही है, तो अब मिलेंगे कल। आई होप आप लोगों को आज का पूरा क्लियर हो गया है और तीनों क्लास का क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो अब कल शाम को 9 बजे रेडी रहना, सेम क्लास सेम लिंक रहेगा। डन, ओके, बाय बाय।